थोड़ी देर बाद शाह दोनों हाथों में चाइनीज कैंडी लेके लियान को पुकारते हुए गेट के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि लियान तो एक बिल्ली के साथ खेल रहा था। ये देख के शाह कंफ्यूजन में उससे पूछता है कि आपको तो बिल्लियों से डर लगता है ना। लियान बताता है कि मैंने रियलाइज किया कि ये काफी ओबीडियंट होती हैं। क्या वो कैंडी मेरे लिए है? शाह हामी भरता है और लियान तुरंत उठते हुए शाह के हाथ से उस कैंडी को खाते हुए तारीफें करते हुए बोलता है, ये तो काफी मीठी है, 1 मिनट रुको, मैं अपने हाथ धुल के आता हूँ। ये बोल के लियान जाने लगता है, पर शाह की हालत तो काफी खराब हो चुकी थी। लियान ने जहाँ पे उसके हाथ को छुआ था वो उस जगह को किस करते हुए ब्लश कर रहा था। ओह गाइस, ये शाह बिना कितना प्यारा है ये। अगले दिन हम देखते हैं कि लियान ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा होता है, पर उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसे जुकाम लग गया था। वो अपनी ड्रिंक पी रहा होता है कि तभी कैबिन डोर पे नॉक होता है। शाह अंदर आते हुए पूछता है, क्या आपको जुकाम लग गया है सीनियर? लियान उसे तसल्ली देता है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान लग रही है, मेडिसिन लेने और रेस्ट करने के बाद कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। शाह को लियान की फिक्र सता रही थी। वो बिना कुछ बोले लियान के करीब जाके उसके सिर पे हाथ रख के उसका टेम्परेचर चेक करने लगता है। इसी बीच एक कलीग कैबिन के बाहर से उन दोनों को इतना करीब देख के सरप्राइज हो जाती है। शाह लियान से कहता है, आपको बुखार है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं और आपको कल की छुट्टी ले लेनी चाहिए। लियान जवाब देता है कि कल बहुत सारा काम है हमें, मुझे नहीं लगता कि मैं छुट्टी ले। लियान अभी ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र शाह के एंग्री पपी फेस पे जाती है और वो अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहता है, ठीक है, मैं छुट्टी ले लूँगा, लेकिन शायद मेडिसिन लेने के बाद कल सुबह तक मैं ठीक हो जाऊँ और मुझे छुट्टी की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी खराब हालत में भी लियान को ये बोलते हुए देख के शाह सीरियस टोन में कहता है, जब तक आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक आप काम नहीं कर सकते। इस पे लियान तुरंत शाह का हाथ थामते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है, ठीक है, जैसा आप कहें मेरे लिटिल मास्टर। रात में लियान और शाह घर पे थे। लियान की हालत अभी भी काफ़ी खराब थी। वो बेड पे लेटा हुआ था। शाह इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लेके आता है और उससे लियान को कवर करते हुए पूछता है कि क्या आपको वार्म फील हो रहा है? लियान जवाब देता है कि हाँ, और हीटर भी ऑन है तो ये काफ़ी है। शाह फिक्र में पूछता है कि क्या आपको पसीना आया? लियान जवाब देता है कि अभी तक तो नहीं। शाह को लियान की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो बेड पे लियान के बगल में लेट जाता है और उसे हक करके कहता है, मेरा शरीर गर्म है, चलिए आप मुझे हक करिए, इससे आपको पसीना आएगा और एक बार स्वेटिंग हो गई तो आप अच्छा महसूस करेंगे। लियान तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर टर्न करते हुए शाह से दूर जाते हुए कहता है, क्या तुम इस तरह से सो सकते हो? मैं तुम्हें फ्लू नहीं फैलाना चाहता, तुम्हें दूसरे कमरे में सोना चाहिए। इस पे शाह लियान के करीब आते हुए कहता है, आपके बिना मुझे नींद नहीं आती, लगता है मुझे नींद की गोलियां फिर से लेनी पड़ेंगी। ये बोलते हुए शाह लियान को किस करने के लिए बढ़ रहा होता है, पर वो ऐसा करता उससे पहले ही लियान अपना फेस टर्न करके शाह से रूठते हुए कहता है, मुझे टीज करना बंद करो। शाह हंसते हुए लियान को अपने करीब करके बैक हक कर लेता है और धीरे से उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपको किस नहीं करूँगा, सिर्फ हक करूँगा, ठीक है? अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करते हुए सो जाइए सीनियर। लियान भी बड़ी प्यार से शाह को गुड नाइट बोलता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। लियान सोया हुआ था कि तब की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि शाह उसके बगल में नहीं था। वो फ़ोन उठा के टाइम देखता है तो सुबह के 4 बज रहे थे। वो शाह को कॉल लगा के पूछता है कि तुमने गलत अलार्म लगा दिया था क्या? अभी तो 4 बज रहे हैं, इस वक्त सबवे स्टेशन भी नहीं खुला होगा, तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा। शाह जवाब देता है कि मैं कार ड्राइव करके ऑफिस जा रहा हूँ और अभी बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। लियान पूछता है कि क्या तुम्हें कोई अर्जेंट काम था?
शाह उससे बताता है कि नहीं, मैं बस अपना काम जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि जल्दी से घर आके आपके लिए खाना बना सकूँ। शाह की इतनी ज़्यादा केयर देख के तो लियान कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर वो हंसते हुए शाह से कहता है कि मैंने बिस्तर थोड़ी ना पकड़ा है, तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे शाह बोलता है कि पर मैं करना चाहता हूँ, अब आप बेड पे लेट के आराम करिए, खुद को ब्लैंकेट में अच्छी तरह छिपा लीजिए और मुझे फिक्र में मत डालिए। लियान ठीक वैसा ही करता है जिसके लिए शाह उसे गुड बॉय बोलता है। दोपहर में लियान हॉस्पिटल में था, उसे ड्रिप चढ़ रही थी और वहीं चेयर पे बैठ के वो लैपटॉप पे काम कर रहा था। वो फाइल बना के डिपार्टमेंट ग्रुप में अपलोड कर देता है, जिसके लिए उसके जूनियर्स उसे थैंक यू बोलते हैं, जिसे देख के लियान खुद से कहता है कि मुझे शुक्रिया मत बोलो, मैं तो उस स्टूपिड इंथुजियास्टिक पर्सन की हेल्प कर रहा हूँ जो मेरी खातिर आधी रात में उठ के रेडी होके ऑफिस गया। लियान अभी ये सोच ही रहा था कि तभी एक कलीग का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि डायरेक्टर, लंच ब्रेक के दौरान मेरी मुलाकात लियांग शाह से हुई थी वॉलमार्ट में और उसने वहाँ से एक मुर्गी खरीदी। उसने तो मुझसे ये भी पूछा कि इसे कैसे पकाते हैं। वो चिकन को अपने बैग में भर के हमारे ऑफिस ले आया और इसे फ्रिज में रख दिया। वो कुछ ज़्यादा ही जेंटल है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? लियान भी इस पे अपनी हामी भरता है। वो कलीग आगे बोलती है, सॉरी अगर मैं ज़्यादा पूछ रही हूँ तो, पर उसने आपके लिए वो चिकन खरीदा है ना? क्या आप दोनों? कलीग का सवाल सुन के लियान थोड़ी देर तक सोचता है और फिर जवाब देता है कि हाँ। गाइस, अगर आपको याद हो तो ये वही कलीग है जिसने कैबिन में लियान और शाह को एक साथ देखा था। और हाँ गाइस, शाह कितना अच्छा पार्टनर है, ये लियान के लिए कितने सारे एफर्ट्स कर रहा है। आई जस्ट होप कि ये कलीग कोई तमाशा ना खड़ा करे। इन दोनों की लाइफ अभी स्मूथ चल रही है, मैं अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहती इन दोनों की लाइफ में। आई होप कि ये कलीग इन्हें सपोर्ट करे बजाय इसके कि ये ऑफिस में रूमर्स फैलाए इनके बारे में। पर पता नहीं क्यों मुझे बैड फीलिंग आ रही।